जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, गाँवों के चौराहों और प्रवेश द्वार पर लगेंगे सीसीटीवी कैमराज। बता दें, ग्रामीण इलाकों में पहुंचे पुलिस अफसर लोगों का जाना हाल, किसानों के सहयोग से सरपंच लगवाएंगे यहां पर कैमरे। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए अब गांवों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए पुलिस अफसरों ने गांवों का रुख किया है। ग्रामीणों के साथ साथ बैठक लेकर के अफसर उन्हें कैमरे लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। यह कैमरे गाँव के चौराहों पर और प्रवेश द्वार पर लगने वाले हैं। इसके लिए कुछ गाँवों के सरपंच आगे आए हैं। इन गाँवों में भी किसान अब सीसीटीवी लगवाने में सहयोग करने वाले हैं। दरअसल बेस्ट पुलिसिंग के लिए अफसर अब गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बैठक कर जहां उनका हालचाल जान रहे हैं, तो वही लोगों की सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक भी किया जा रहा है। इस दौरान सरपंच और पंचों के सहित गांव के लोगों से अपने घरों के बाहर भी कैमरे लगवाने के लिए अफसर अपील कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में से भागने वाले बदमाशों और अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गड्ढे हैं और इस वजह से प्रदेश में सड़कों की बदतर स्थिति पर हाईकोर्ट ने कहा, बताओ कि सड़कें कब बनी शुरू हुई और कब पूरी हुई, नए टेंडर का स्टेटस क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने शासन और एजेंसी को भी ये आदेश जारी किए है कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख व कार्य पूर्ण होने की तारीख और जिस सड़क का टेंडर ही जारी नहीं हुआ हो उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर यह संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि हमारी टीम ने भी खराब सड़कों को लेकर के लगातार खबरें प्रकाशित की थी। लगातार एनएच के हालात पर हमने कवरेज भी किया हुआ है, जिसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है। इसमें खासकर नेशनल हाईवे के हालात बेहद खराब थे। नेशनल हाईवे जब ने हम आपको बताया था कि 21 किलोमीटर की पूरी सड़कें ही गायब थी, तो उस पर भी सुनवाई जो है की गई है। हाथियों की दहशत लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से ग्रामीण बोले क्षेत्रों में घूम रहे हैं हाथी, फिर भी नहीं कराते हैं मुनादी। वन अमलों या इसके अलावा जंगलों का नियमित दौरा करे तो हाथियों के हमले से कोई भी परिवार नहीं उजड़ेगा। दरअसल बता दें कि जिले में लगातार हाथियों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे की वजह है वन विभाग हाथी प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को हाथी के लोकेशन की जानकारी नहीं देते हैं और न ही क्षेत्र भ्रमण पर निकलते हैं। यही वजह है कि इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतनी पड़ती है। इसका एक और नतीजा ही आया था। मंगलवार रात बहरादेव हाथी के दल ने घर लौट रहे युवक को पटक कर मार डाला था, जिसके बाद से लगातार ग्रामीण आक्रोशित हुए थे और उन्होंने एक वन विभाग के रेंजर का भी कॉलर पकड़ लिया था, जिसके बारे में भी हमने आपको कवरेज दी हुई है। इसके अलावा अब खबर आ रही है कि मुख्य संरक्षक जो है जो अनुराग श्रीवास्तव है, इन्होंने रेंजर कमलेश कुमार राय, वनपाल गुलशन यादव व जीतन सिंह को इस वजह से सस्पेंड कर दिया है कि ये जो है हाथी के लोकेशन को ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पाते थे। इसके अलावा 10 दिन पहले भी यहाँ पर मौत हो चुकी है। एक महीने के दरमियान अकेले मैं अगर एक ही जिले की बात करूँ प्रतापपुर की, तो यहाँ पर माफ कीजिएगा प्रतापपुर की अगर मैं ही बात करूँ तो एक महीने के दौरान कुल 4 लोगों की मौत इन हाथियों की वजह से हो गई है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर के कोई भी समाज अपनी राय नहीं दे पा रहा है। समाज प्रमुख ही लगाने लगे हैं शर्तें। अफसरों ने राजस्व नुकसान और अवैध कारोबार की दुहाई दी है, तो वही 2.5 साल बाद पहली बार यहां पर शराबबंदी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में अभी शराबबंदी पर कोई निर्णय होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार द्वारा नया रायपुर के वाणिज्यिक कर भवन में बुलाई गई बैठक में शराबबंदी पर सभी समाज एक राय नहीं हो सके हैं। बैठक में सिख, मुस्लिम और अन्य समाज के प्रतिनिधि
पूर्ण शराबबंदी का नुकसान बताने लगे, तो इससे पहले अफसरों ने भी शराबबंदी से होने वाले राजस्व नुकसान और अवैध कारोबार बढ़ जाने का खतरा बताया। दरअसल शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों की समिति बनाने की घोषणा जनवरी 2019 में की थी। बैठक में आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास के मुताबिक कोरोना काल में ही शराब से 300 करोड़ रुपए की सरकार को आय हुई है। पूर्व में हरियाणा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू थी, उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। कई राज्यों में शराब और दूसरे नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री बढ़ गई है, अपराध बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में नुकसान है। बाद में समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी हुई है। कोई बोला देसी बंद करो, किसी ने आदिवासी परंपरा की दुहाई दी, किसी ने अग्रवाल समाज ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र कितने हैं इसकी जानकारी मांगी। इधर आदिवासी समाज ने कहा कि इसका अधिकार यानी कि शराबबंदी का अधिकार ग्राम सभा को दे दिया जाए। इधर कलाश समाज की महिला प्रतिनिधि ने ही एक मात्र ऐसी प्रतिनिधि है जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तकरीबन करीबी 10 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। 46 एमएलए का समर्थन पत्र भी साथ है। दावा है 27 विधायक आ रहे हैं। बृहस्पति सिंह बोले एक व्यक्ति के लिए सरकार को खतरे में नहीं डाल सकते। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 10 विधायकों ने शाम से ही दिल्ली में डेरा डाल दिया है और बताया जा रहा है कि ये विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं। ये विधायक अपने साथ 46 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र भी लेकर के आए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें बृहस्पति सिंह, गुरुदयाल बंजारे, मोहित केरकेट्टा, डॉक्टर विनय जायसवाल, द्वारिकाधीश यादव, यूडी मिंज, पुरुषोत्तम कंवर, रामकुमार यादव, चंद्रदेव राय और प्रकाश नायक भी शामिल है। और दावा किया जा रहा है कि सुबह तकरीबन कुछ और विधायक दिल्ली पहुंच जाएंगे और इस नई कवायद से कांग्रेस की राजनीति में बेचैनियां लगातार बढ़ती जा रही है। रायगढ़ विधायक बोले क्षेत्र की समस्या के लिए आए हैं, तो वही राहुल को न्योता देने के लिए आए हैं। सीएम बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सभी बातें अलग अलग विधायक ने दावा किया हुआ है। इसके अलावा बता दें वेणुगोपाल ने जो है फिलहाल जो कांग्रेस के जो यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, इन्होंने इन विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया। फिलहाल ये जो दौरा है स्टंट बताया जा रहा है। इसके अलावा जोगी का एक खास सूत्रधार है। कांग्रेस विधायकों के इस दौरे का सूत्रधार एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित जोगी का खास रहा है। आंगनबाड़ी आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें आज राजनांदगांव में जोरदार हल्ला बोल किया गया है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। जी हाँ, बता दें छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कल्याण संघ की राजनांदगांव जिलाध्यक्ष लता तिवारी के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन छेड़ा गया है। बता दें कलेक्ट्रेट के सामने में बड़ी संख्या में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं अपनी मांग को लेकर के लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बता दें कहा गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक वे लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले यह आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य चुनौतियों पर रिसर्च करेगा MRHRU। यह बता दें पाटन के झीट में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च यूनिट। स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में ICMR से इसका एग्रीमेंट साइन किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ को जल्दी एक नया राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान मिलने वाला है। इसे दुर्ग के पाटन ब्लॉक स्थित झीट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया जाना है। आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई यानी कि MRHRU यानी कि मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट नाम का यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य चुनौतियों पर शोध करेगा। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र भी है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी कि CGMSC और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के बीच इसके निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बीते दिन हुए व्यापम की परीक्षाओं के बारे में, जिनके रिजल्ट अब जारी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीएड के 147 कॉलेजों में 14,000 सीटें हैं। बीएड इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए काउंसलिंग अगले माह से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप सभी ने इसकी परीक्षा को दिलाया है तो आप सतर्क हो जाइए। बीएड इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी व कृषि कॉलेजों में दाखिले के लिए अगले माह से काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है। इसके लिए विभागों से तैयारियां की जा रही हैं। अगर आपने बीएड का
दिया हुआ है, डीएड का दिया हुआ है, या फिर आपने CGPAT, PPHT, PVT, साथ ही साथ PPT का भी अगर आपने दिया है, साथ ही साथ PAT का अगर आपने जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो अब आपको जो है काउंसलिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रवेश परीक्षाएं जो है देर से शुरू हुई है, इसलिए काउंसलिंग में भी देरी हो रही है। इन पाठ्यक्रमों में नवंबर तक प्रवेश दिए जा सकते हैं। बीएड व डीएलएड के नतीजे कुछ दिन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अनुसार राज्य में इस बार बीएड के 147 कॉलेजों में प्रवेश लिए जाएंगे। इन कॉलेजों में तकरीबन 14,500 सीटें हैं। इसके अलावा इसके तहत लगभग 69,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे व्यापम की। इसके अलावा इंजीनियरिंग की बात करें, यानी कि PET और साथ ही साथ PPT के बारे में, तो इनमें प्रवेश की प्रक्रियाएं जो है अक्टूबर माह में होने वाली है काउंसलिंग। और बात करते हैं PAT यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के बारे में, तो इनमें जो है काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको सूचना दे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। स्वास्थ्य विभाग ने 1715 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग 1715 पदों पर भर्ती करेगा। इस दौरान SR, JR और डिमॉन्स्ट्रेटर के 1096 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ नर्सिंग और फिजियोथेरेपिस्ट पदों पर नियुक्तियां की जानी है। मेडिकल कॉलेज के लिए CGPSC भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। स्वास्थ्य विभाग खाली पड़े 443 डॉक्टरों के पद को भी भरने वाला है। इस भर्ती के प्रदेश के कई युवाओं को मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ जैसे इसके लिए कोई विस्तृत डिटेल आती है हम आपसे सभी शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इसके अलावा नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। कृषि मंत्री के गृह जिले में महापंचायत करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, केंद्र की भाजपा सरकार लोगों में भ्रम फैला रही है। बता दें, 3 कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत बेमेतरा जिले के ग्राम भोइना भाटा के पास एक निजी फार्म हाउस में किसानों से मिलने पहुंचे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के गृह जिले पहुंचे किसान नेता ने 3 कृषि कानून का विरोध किया और MSP पर गारंटी कानून लाने की जरूरत बताई। किसान नेता के प्रवास की खबरें लगते ही जिले के दूर दराज इलाके और आसपास किसान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसान नेता से बेमेतरा में किसान महापंचायत करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर उन्होंने सहमति दी है। राजिम की तर्ज पर अब बेमेतरा में भी किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है। कंपनियों को सपोर्ट जो है सरकार कर रही है, फिलहाल राकेश टिकैत का यही कहना है। इसके अलावा सोमवार को छत्तीसगढ़ के राजिम में हुए किसान महापंचायत के बाद दूसरे दिन किसान नेता ने बेमेतरा जिले मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर भोइना भाटा पहुंचे थे, जहां पर अब यहां पर किसान महापंचायत रखने का प्रस्ताव रखा गया है। इस नवरात्र भी बंद रहेगा मां दंतेश्वरी का मंदिर। आरती, ज्योति कलश और देवी मां का ऑनलाइन लाइव दर्शन भक्त कर सकते हैं। इस शारदीय नवरात्र जो है बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में स्थित आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर का पट भी भक्तों के लिए बंद रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने यह निर्णय कर लिया है। 2 साल में यह चौथा नवरात्र होगा कि आराध्य देवी के दर्शन करने भक्त मंदिर नहीं जा पाएंगे। इससे पहले 2 चैत्र और 1 शारदीय नवरात्र में भी मंदिर का पट बंद रहा था। मंदिर समिति ने बताया है कि इस साल 4100 ज्योति ही जलेंगी, जबकि हर साल 12,000 से ज्यादा ज्योतियां जलाई जाती हैं। इसके अलावा मंदिर के प्रमुख पुजारी हरेंद्र नाथ ने बताया है कि नवरात्र के दिनों में केवल मंदिर के पुजारी व सेवादार ही माता को पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे। इसके अलावा कलेक्टर के मुताबिक आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार पदयात्रा पर रोक रहेगी। सभी भक्तजन श्रद्धालु को घर बैठे ही दंतेश्वरी माई के दर्शन, माता की आरती, ज्योति कलश का लाइव दर्शन कराएंगे और जिला मुख्यालय स्थित जय स्तंभ चौक में भी प्रोजेक्टर लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव दर्शन कराया जाएगा।
कांग्रेस विधायकों से दिल्ली में हाईकमान ने दूरियां बनाई है। पार्टी के किसी बड़े नेता ने कोई भी समय नहीं दिया। बृहस्पति बोले शाम तक मुलाकात संभव। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे विधायकों की अभी तक पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता से मुलाकात नहीं हो सकी है। विधायकों ने बड़े नेताओं से संपर्क भी किया लेकिन समय नहीं मिल सका। इन सब के बीच विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि शाम तक मुलाकात संभव हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सामान्य बताया है। कहा है कि विधायकों के कहीं आने जाने को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की अगुवाई में दिल्ली गए नेताओं ने संपर्क के जरिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से समय लेने की कोशिश की। वहां से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पीएल पुनिया से संपर्क किया गया और बताया जा रहा है कि पुनिया इस समय लखनऊ में है। ऐसे में उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पाई। हमारी टीम से खास बातचीत में बृहस्पति सिंह ने कहा कि अभी किसी से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में मिला है 2000 साल पुराने कुषाण कालीन सिक्के और पासे। पहले भी मिल चुके हैं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। दरअसल बात करते हैं राजधानी रायपुर से लगे पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जमराव में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं। जमराव में पहले भी ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्व की प्राप्ति हो चुकी है। साल 2019 में यहाँ पुरातत्व विभाग ने 1 सितंबर से खारून नदी के तट पर दूसरे टीले की खुदाई शुरू की, जिसमें फिर से नए अवशेषों की प्राप्ति हुई है। 1 महीने तक चली खुदाई के दौरान विभाग को यहाँ कुषाणकालीन सिक्के, पासे, मनके व मिट्टी के ठीकरे मिले हैं। इन पुरावशेषों के आधार पर स्थल की प्राचीनता लगभग 2000 साल होना अनुमानित बताया जा रहा है। दोस्तों अंतिम बड़ी खबर है, कवर्धा में नक्सली कर सकते हैं एक बड़ा हमला, इसलिए अलर्ट पर पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। दरअसल बता दें कवर्धा के वनांचल ग्राम के आसपास नक्सलियों के बैठक करने की सूचना मिली है और बताया जा रहा है कि ये नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसकी योजना लगातार नक्सली बैठक के माध्यम से कर रहे हैं। इधर बता दें कवर्धा पुलिस ने सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया है। बता दें कोरोना के हो रहे खात्मे के साथ साथ कवर्धा जिले में नक्सलियों की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। लगातार जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के कई गांवों में ये बैठक कर रहे हैं। कई जगहों पर तो राशन लूटने की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इस तरह की खबरों के बीच पुलिस भी चौकन्ना हो गई है। लगातार इन इलाकों में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस की माने तो नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। खैर दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो वही नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।